अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैंड एक्जिमा की टाइप्स यानी कि हाथों की जो अक़साम होती हैं चंबल की, वो आपको वन बाय वन डिटेल से बताऊंगी और इसमें क्या-क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं वो भी। वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। तो चलते हैं। चंबल की जो पहली टाइप है उसको हाइपर केराटोटिक पामर एक्जिमा भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, थिक और फिशर जो है वो स्केली पैचेस बनते हैं, जिस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये एक मतलब चंबल इस तरह से भी आपके हाथों में ज़ाहिर होता है। सेकंड जो टाइप है चंबल की उसको हम पम्फोलिक्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। पम्फोलिक्स का जो है वो हाथों में छोटे-छोटे बहुत बारीक जो है छाले बनते हैं पानी वाले, और वो फटने से पहले थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं और वो फटते जाते हैं। और इसमें है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी होती है और वो ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं, और 3 वीक्स के बाद जो है वो मोस्टली रिज़ॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, फिंगर्स के साइड पे, पाम्स पे बहुत बारीक-बारीक दाने बने हुए हैं, उसको हम पम्फोलिक्स कहते हैं। अगर ये पाँव पे हो तो उसको पोडोपम्फोलिक्स कहते हैं। इसकी और जिस तरह से बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, स्मोकिंग है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, यानी ये बहुत सारी कॉजेज़ हैं जो कि हाथ की इस चंबल को एग्रेवेट करते हैं। थर्ड जो टाइप है उसको हम एप्रन एक्जिमा कहते हैं। एप्रन नाम से ज़ाहिर है, जो कि शेफ़ अपने कुकिंग के दौरान यूज़ करते हैं। ये एप्रन एक्जिमा इस तरह से फिंगर्स में ज़ाहिर होता है, और ये इरिटेंट, एलर्जिक और एंडोजीनस डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से जो है ये ज़ाहिर होता है। और मोस्टली जो है ये ऐसे ही पेशेंट्स में होता है जिनमें थोड़ी सी पहले ही कोई एलर्जी हो, हिस्ट्री हो एलर्जी की, या एटोपिक हो, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्लियर पिक्चर है एप्रन एक्जिमा की। मोस्टली ये फिंगर्स को इन्वॉल्व करता है, जो 2 to 3 एडजेसेंट फिंगर्स होती हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है पाम का, उसको इन्वॉल्व करती हैं। लेकिन सम टाइम ये अगर ज़्यादा जो है फ्लेयर अप हो जाए तो पाम्स तक भी ये एक्जिमा जो है वो स्प्रेड कर सकता है, और इसीलिए जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसी है, तो इसको जो है एप्रन एक्जिमा का जो है वो नाम दिया गया है। इसकी फर्दर जो टाइप है हैंड एक्जिमा की, उसे हम कहते हैं क्रोनिक एक्यूरल डर्माटाइटिस। उसमें भी इसी तरह के थिक स्केल्स, वेजिकल्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा यानी ख़ारिश वाले होते हैं, और हाइपर केराटोटिक पेपिलो वेजिकुलर होते हैं, और जो है इनमें मोस्टली IgE लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और ज़रूरी नहीं पहले इनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो। बाज़ इनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, किसी किस्म की एटोपिक की हिस्ट्री नहीं होती है, और ये इस तरह से इनके हाथों में ज़ाहिर होता है। नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं न्यूमुलर एक्जिमा। न्यूमुलर जो है इसको हम कहते हैं कि जो रिंग फॉर्म में हो, न्यूमुलर मतलब कॉइन शेप। तो ये एक्जिमा जो है कॉइन शेप में ज़ाहिर होता है, और स्कैटर्ड होते हैं, वेल डिफाइंड जो है ना, इसमें कॉइन शेप्ड प्लाक्स बन जाते हैं, और इसकी जो है डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। इसमें भी एलर्जी हो सकती है, फंगल, बैक्टीरियल जो है कॉजेज़ की वजह से एग्रेवेट होता है। चूँकि ये भी एनुलर है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो ये अक्सर जो है वो मिसडायग्नोज्ड हो जाता है फंगल इन्फेक्शंस के साथ, इसकी रिजेम्बलेंस है। इस तरह जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, या तो ये कॉइन शेप में होते हैं, इसको डिस्क्वायर्ड एक्जिमा भी कहते हैं, या फिर वही जो कॉइन शेप लियंस होते हैं वो आपस में मिलके एक बहुत बड़ा पैच बना देते हैं, जिसको हम प्लाक भी कह सकते हैं, और इचिंग भी इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो सवियर हो सकती है। तो ये जो है आपको मैंने डिटेल में बताई है अभी न्यूमुलर एक्जिमा। जो नेक्स्ट टाइप है एक्जिमा की, उसमें ये होता है कि वो फिंगर टिप एक्जिमा होता है। फिंगर टिप में ये होता है कि इसका इसमें फ़िंगर की जो टिप्स होती हैं वो मोस्टली ड्राई क्रैक्ड होती हैं, और बाज़ औक़ात इनमें फिशर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं।
और ये ज़्यादातर ऐसे जैसे कि सॉल्वेंट्स, केमिकल्स, डिटर्जेंट से जिनका वास्ता ज़्यादा हो उनमें ये ज़्यादा एग्रेवेट कर जाती है। तो इसको हम फिंगर टिप एक्जिमा कहते हैं। और आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर्स बताए गए हैं जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं। अदरक, लहसुन का रस लगने से ये एग्रेवेट हो सकता है, डिटर्जेंट से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे कि शिमला मिर्च है उससे भी ये एग्रेवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्लॉटर हाउस एक्जिमा। स्लॉटर मतलब जहाँ पे जो है वो गोश्त को जो डील किया जाता है, स्पेशली जो लोग पिग का जो गोश्त होता है, ऐसे अफराद जो उसको डील करते हैं वो अक्सर इस किस्म के चंबल से मुतासिर रहते हैं। उसमें उनके हाथों में छोटे छोटे वेजिकल्स बनते रहते हैं और जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और इसमें समटाइम्स इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ख़ुद ये अपीयर होते हैं और ख़ुद से ये जो है वो सेल्फ़ लिमिटिंग होती है, रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो ये मोस्टली इसी तरह के जो मीट हैंडलर्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो है एनिमल के ब्लड से जिनका एक्सपोजर होता है तो उनमें वैसे मतलब प्योर एक्जिमा नहीं होता, उनमें अक्सर जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया होता है। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें जो है वो पैची वेजिकुलोस्केमस एक्जिमा है। उसमें एक्जिमा के साथ साथ नेल चेंजेस जो होते हैं, इस किस्म के एक्जिमा में नेल चेंजेस भी आ रही होती हैं और इस तरह के जो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं इची जो है वो बनती हैं वेजिकल्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो रिकरेंट फोकल पामर पीलिंग है। मतलब इसमें पेशेंट इस तरह कंप्लेन करता है कि उनके हाथों पे छिलके उतरते हैं, पाँव के छिलके उतरते हैं। समर के मंथ में ये ज़्यादा हो जाता है और वाइट डिस्क्वेमेशन जो है वो एरियाज़ डिवेलप हो जाते हैं और फिंगर की साइड भी जो है इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही होती है। और ये जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि समर के मंथ में जो है वो ज़्यादा हमें कंडीशन एग्रेवेट हो जाती है। इसको हम डिस्क्वेमेशन एनारिस या फिर केराटोलाइसिस एक्सफोलिएटिवा या थर्ड नाम जो है इसका रिंग्ड केराटोलाइसिस ऑफ द पाम्स, ये इसको मुख्तलिफ नाम लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो छिलके उतरना है ये भी एक एक्जिमा की टाइप है। नेक्स्ट जो है वो रिंग एक्जिमा है। रिंग एक्जिमा ऐसे जिसे हम आल्सो कॉल्ड एज वेडिंग रिंग रैश भी इसको कहते हैं। जो अफराद मेटल की एलर्जी हो, जिन्हें स्पेशली निकल एलर्जी हो जाती है, तो रिंग पहनते ही उसके कुछ मिनट के बाद जो है रिंग के बिलो उन्हें रेडनेस होने लग जाती है। तो इसको हम जो है वो रिंग एक्जिमा कहते हैं। और इसमें निकल के अलावा जो है वो क्रोमियम भी हो सकता है और कोबाल्ट भी जो है वो एलर्जी कर सकते हैं। तो ऐसे जो अफराद हैं उनके लिए मेटल चूज़ करने में है कि गोल्ड उनके लिए ज़्यादा बेटर है। प्लाटीनियम भी काफ़ी हद तक बेटर है, लेकिन प्लाटीनियम भी कुछ में जो है वो इस तरह का एक्जिमा जो है वो एग्रेवेट कर देती हैं। तो ये है कि इस तरह से अगर जो निकल से एलर्जिक हैं तो वो रोज़ गोल्ड, येलो गोल्ड या फिर प्लाटिनम जो है वो रिंग्स ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उसको पहले एक तरह से टेस्ट कर लिया जाए कि उससे बाज़ औक़ात ये होता है कि उसका रैश सिर्फ रिंग वाली जगह नहीं होता, इस तरह का एक्जिमा जो है वो आपके पूरे हैंड को भी इन्वॉल्व कर लेता है या एक वाइड स्प्रेड जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस अपीयर हो सकते हैं। तो इसको हम यानी रिंग एक्जिमा या फिर वेडिंग रिंग एक्जिमा भी कहते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर किसी किस्म का आपका स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उसका फौरी रिप्लाई भी मिलेगा। कोई और सजेशन देना चाहते हो, किसी भी स्किन से रिलेटेड इशू के मुतालिक जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।